हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैटेगरी सेकंड का क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -7 -12 -17 -22 डैश डैश विल बी -82। इट मीन्स आपको एपी गिवन है और nth टर्म गिवन है और आपको क्या करना है, एन को फाइंड करना है। इज -100 एनी टर्म ऑफ द एपी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या करना है आपको इसके लिए, यदि है तो और नहीं है तो दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें रीजन देना है। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, ए इज़ -7 बिकॉज डी क्या होता है, डी इज़ A2 -A1। देयरफॉर A2 कितना है, -12 और A1 कितना है, -5। तो D इक्वल्स टू -12 माइनस माइनस +5। जब एक नंबर नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन, सॉरी मैंने -5 लिख दिया, यहाँ पर -7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या हो गया, प्लस का 7। तो यहाँ पर आपके पास में आएगा माइनस का 5। तो डी आपके पास में कितना आ गया, -5। और ए आपके पास में कितना है, ए है -7, ए कितना है माइनस। इनको मैं हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें आगे इनकी नीड रहेगी। अब आपको nth टर्म कितना गिवन है, nth टर्म आपको गिवन है -82। an कितना गिवन है आपको, -82। अब nth टर्म का फॉर्मूला आपको मालूम है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। तो अब आप लिखेंगे सिंस an इक्वल्स टू a + n-1 × d। an की वैल्यू है -82, a की वैल्यू कितनी है, -7 प्लस n हमें मालूम नहीं है और d आपको कितना गिवन है, d अभी हमने कैलकुलेट किया है, d है -5। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के इनसाइड वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। -5 का n से मल्टीप्लाई होगा देन -5 आएगा और -5 का जब 1 से, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 5 1 कितना हो गया, 5। अब आप क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मेथड को यूज़ करते हुए -7 को जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7 और यहाँ आपके पास में कितना बचेगा, -5n एंड प्लस का 5। अब फिर से आप क्या करेंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, जब ये कैलकुलेट होंगे तो कैलकुलेट होने के बाद में आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 75, कितना हो गया, -75। अब ये जो 5 पॉजिटिव है, ये 5 जब यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और राइट साइड में आपके पास बचेगा माइनस का 5n। अब एक नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हैं तो एडिशन होकर कितना बन जाएगा, -80 इक्वल्स टू -5n। तो ये बन जाएगा, माइनस से माइनस कट हो गया तो ये 80/5 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 16। n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 16। फिर से देखिए, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू होता है a + n-1 × d। an की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, a की वैल्यू -7 थी, प्लस का प्लस, n-1 एज इट इज़, d की वैल्यू को मैंने -5 पुट कर दिया। अब -7 को मैं लेफ्ट में लेकर गई थी, प्लस का 7 हो गया, राइट साइड में -5n + 5 क्या होगा, एज इट इज़। 1 इज नेगेटिव, 1 इज पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। सब्ट्रैक्शन से यहाँ -75 हुआ, यहाँ पर प्लस क्या था, 5 था, जब वो लेफ्ट साइड में आया तो माइनस का 5 हुआ और -5n एज इट इज़ है, दोनों नेगेटिव है। तो एडिशन जब सेम साइन होते हैं तो सेम साइन के बेस पर नंबर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 75 और 5 ऐड होकर कितना हो गया, 80 और इक्वल्स टू में कितना आ गया, 5n। माइनस टू माइनस कट हो गया, अब क्या हो गया, 80/5। जब इसको कट किया तो 16 टाइम कट हुआ, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, इसमें उसने पूछा है कि इज -100 एनी टर्म ऑफ द AP। अब आप लिखते हैं, अब आप लिखेंगे नाउ इज -100 एनी टर्म। इसका मतलब यदि हम an को क्या लेट कर लें, -100। अब हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d इक्वल्स टू -100। a आपके पास में कितना है, -7, n वी डोंट नो, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, वो कितनी है, -5। -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और इक्वल में कितना आ गया, -100। -7 एज इट इज़, प्लस -5 का n से मल्टीप्लाई होगा देन -5n, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 जा 5 इक्वल्स टू -100। अब क्या होगा, -7, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, -5n, बाहर प्लस है तो 5 का साइन चेंज नहीं होगा तो ये क्या रहेगा, प्लस का 5 इक्वल्स टू -100। अब आप क्या करेंगे, -5n को एज इट इज़ लिखेंगे। अब 7 तो है नेगेटिव और 5 क्या है, पॉजिटिव। जब भी कैलकुलेट होंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा और -100 एज इट इज़ रहेगा। अब जब
माइनस टू राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होकर जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 5n इक्वल्स टू नेगेटिव क्या हुआ, कट हुआ, तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, आफ्टर ट्रांसपोजिशन ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 98/5। अब इसमें पूछा था कि क्या कोई टर्म जो है वो 100 हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। रीज़न क्योंकि जो n होता है यानी नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आती है। देखेंगे नो -100 इज नॉट एनी टर्म ऑफ AP। रीज़न पूछा था तो रीज़न में हम लिख देंगे बिकॉज n कांट बी अ फ्रैक्शन, n कांट बी अ फ्रैक्शन, n को हम एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं ले सकते। तो हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछी थी जो कि 16 आ गई, और पूछा था क्या -100 कोई टर्म AP की कोई टर्म हो सकती है, तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि हम -100 को AP की टर्म कंसिडर करके चलते हैं तो n आता है 98/5 और n को हम कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं ले सकते। ये भी बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।